देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ओमकार बिल्डर ने हजारों लोगों को किया था घर से बेघर। भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने दिलाया घर। मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र भर में ओमकार बिल्डर द्वारा हजारों डबल महला वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलाकर घर से बेघर करने की खबर फैली हुई थी, जिसको लेकर कई महीनों तक कई पार्टी के नेताओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आंदोलन करते हुए ओमकार बिल्डर के घर और ऑफिस तक लोगों ने घेराव किया था और भोले भाले घर से बेघर हुए गरीब के दर्द और आंसू को देखकर हर आम आदमी का कलेजा कांप जाता था और हर कोई बिल्डर और बिल्डर के साथ मिलकर एग्रीमेंट करने वाले, घर के बदले घर देने को कहकर रूम खाली कराने वाले नेता और बिल्डर की रोटी पर पलने वाले सोसाइटी के पदाधिकारियों को लोग कोसते हुए, गाली देते हुए बद्दुआएं दे रहे थे और पीड़ित घर वाले लोग घर से बेघर होने पर बर्बाद हो गए थे और न्याय पाने के लिए दर दर भटकते हुए हर पार्टी के नेताओं के घरों कार्यालयों पर चक्कर लगा रहे थे। गौरतलब है कि जब मनपा का चुनाव हुआ तो उस वार्ड के नगर सेवक विनोद मिश्रा चुनाव जीतकर आए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई बार सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार आशीष शेलार व भाजपा नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि बेघर हुए लोगों को घर दिया जाएगा, मगर कुछ दिन बाद सरकार चली गई। फिर दूसरी सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया, मगर लगभग एक वर्ष पहले जब शिवसेना भाजपा की सरकार पुनः बनी तो पुनः आशा की किरण दिखने लगी। पुनः विनोद मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर पीड़ित लोगों की दर्द सुनाई। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की दर्द सुनकर लोगों व विनोद मिश्रा जी के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से मलाड ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चल रहे यह सारे स्कीम के सभी लोगों को भारी फायदा पहुंचेगा। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने घर से बेघर हुए लोगों के बारे में क्या कुछ कहा। मेट्रो दिनांक टीवी चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता, हार्दिक अभिनंदन करता। मेरा एक ज्वलंत मुद्दा जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र में पहले भी था, जिसको लेकर कितना आंदोलन हुआ मिश्रा साहब कि जो डबल महले जो भी थे उनको घर नहीं मिला था, इसके लेकर के जिसे ओमकार का मान लीजिए आप शांताराम आपका वार्ड आता है, उसमें कितना आंदोलन हुआ था, कितने लोग घर से बेघर हो गए, लोग दर दर न्याय के लिए भटकते हैं और आपके पास आए, आपने उनको दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री जो अपने महाराष्ट्र के हैं उनके पास आप लेके किस मुद्दे से आप दिला रहे हैं। ऐसी बात हो रही है कि आप उनको घर दिला रहे थे, कहां तक सही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है सर। पूरी मुंबई में इस तरह की स्कीम चालू थी और उसी तहत 2006-07 में पुरार गांव के अंदर जो जानू कंपाउंड था उसमें विकासक द्वारा SRA की स्कीम चालू की गई। उसमें विकासक और उस समय के जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनीतिज्ञ थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घर खाली करिए, आपको घर के बदले घर मिलेगा। करीब करीब 1000 लोग बेघर हैं, उनको घर नहीं मिला और उनको कुछ लोगों को तो ग्राउंड फ्लोर का होने के बावजूद भी अपात्र किया गया और उनको पात्र करने का 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए वही नेताओं के कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक दलाल हैं जो लेने का काम कर रहे हैं, बिल्डर के लोग हैं और लोगों को भाड़ा भी नहीं मिल रहा, घर भी नहीं मिल रहा। और दूसरा विषय था कि लोगों को करीब 500-550 के आसपास तो जो पहले महले की चाली है उसमें रहने वाले थे, उनको अपात्र किया गया था। उस संदर्भ में मैंने आंदोलन किया, धरने पे लोग बैठे थे, 2 बार एक दिन का सांकेतिक उपोषण किया। माननीय खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने उसमें साथ दिए
मंत्रालय में धरना हुआ, SRA में धरना हुआ, लगातार खासदार साहब के माध्यम से हम सब लोग आंदोलन कर रहे थे और फाइनली ऐसा सरकार बदल गई। 19 में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय तत्कालीन 19 में देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉ डिपार्टमेंट से इन लोगों को घर दे सकते हैं क्या, जो अभिप्राय मंगाया था वो पॉजिटिव अभिप्राय था कि घर देना चाहिए, दे सकते हैं। सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई और 2.5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग अपने घरों से वंचित रहे। उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों के सौभाग्य से फिर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय एकनाथ शिंदे जी के रूप में महाराष्ट्र में युति की सरकार आई। फिर हम लोगों ने मांग रखा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सामने। उन्होंने महाड़ा में एक प्रेजेंटेशन सितंबर में हुआ लास्ट ईयर, और उसके बाद फाइल पड़ी हुई थी। दिसंबर में SRA ने अभिप्राय भेजा, अभिप्राय मंगाया गया था, SRA ने अभिप्राय भेज दिया था मंत्रालय में हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास कि इनको देना चाहिए। और वो अभिप्राय की पाठ पुरावा करने के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से उस फाइल पे पिछले 8-10 दिन में 10-15 दिन पहले उसको मंजूरी मिल गई है। GR निकल गया होगा या कभी भी निकल जाएगा, मैं उसका फॉलोअप ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा सिर्फ कुरार के लोगों को नहीं होगा, जो महले वाली चाली है पूरे मुंबई और जहाँ पे भी SRA की स्कीम होगी उसमें होगी। उसके लिए मैं महाराष्ट्र के संवेदनशील नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और पूरी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देवेंद्र जी ने 95 से 2000 तक का किया, घरों को पात्र किया। 2000 से लेके 2011 तक का निर्णय भी माननीय उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया। और जो सशुल्क पात्र थे उसका शुल्क कितना होना चाहिए वो भी निर्णय लेने का काम संवेदनशील उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने, इसलिए उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत गर्म है। अभी अब उसकी तिथि भी नजदीक आ गई है। सरकार तरह तरह से सब लोगों से उनको सलाह भी लिया कि क्या कैसे उसमें क्या फेरबदल होना चाहिए आपने सब। मगर आप जानते पूरे देश के लगभग 15 पार्टियां विरोध में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैसे यूसीसी लागू को कर पाए? और भारतीय जनता पार्टी जो समर्थक है वो बोलते नहीं हो के रहेगा, तो कैसे, आपको क्या लगता है सर? एक चीज समझने की बात है कि एक देश में एक कानून है, एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, और ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। लेकिन सालों से जो कुछ पार्टियां हैं, खास विशेष वर्ग या कहीं पे भी बात आती है तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भड़का के वोट लेने का काम कर रही है। और आप देखेंगे तो उसमें किसी भी धर्म को आहत या उसकी धार्मिक आज़ादी छीनने का वो कानून नहीं है। वो क्या देता है कि सभी धर्म को वारस का हक एक होगा, सबको चाहे जीवन जीने का जो हक है, चाहे शादी है, विवाह है, प्रॉपर्टी है, सबके अधिकार समान होंगे। समान, जैसे दंड संहिता है, अभी मान लीजिए दंड संहिता है 324 में जो हिंदू को सजा होगी वही मुस्लिम को भी, वही क्रिश्चियन को होगी, वही ईसाई को भी होगी। तो जैसे दंड संहिता एक है तो किसी के धर्म पे फर्क पड़ रहा है क्या? उसी तरह से सारे अधिकार है ना, एक राष्ट्र एक कानून वो सरकार लाने का प्रयास कर रही है। ड्राफ्ट आएगा, उसमें सब लोगों को सूचना भेजना है और करना है। और कैसा है कि विपक्षियों के पास कुछ काम नहीं बचा है, तो कुछ खास समुदाय को, कुछ खास वर्ग के लोगों को भड़का करके वोट लेने का काम चल रहा है। सर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में देखा 24 परगना में 20 लोगों की मौत हो गई चुनाव के दौरान, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम ही दुखद है। और कैसे लॉ एंड ऑर्डर वहां की मुख्यमंत्री चला रही है। और दुख तो तब होता है कि महाराष्ट्र में भी बंगाल पैटर्न की बात करने वाले
उद्धव ठाकरे जी यहाँ से पटना तक पूरी सब मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस पर नए उद्धव जी एक शब्द बोल रहे हैं कि 23 लोग मारे गए हैं, कितने लोगों के साथ में रेप हुआ है, वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ना ही राहुल गांधी जी बोल रही, ना ही प्रियंका वाड्रा जी बोल रही हैं, ना ही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ना ही राष्ट्रवादी के शरद पवार साहब बोल रहे हैं। ये जनता है, लोग है, पूरा देश है, देख रहे हैं। कहीं पे भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भारतीय का खून बहता है तो वेदना होनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिश्रा साहब, जैसा कि आप देखते हो कि 400 रुपए में वहां बम मिल रहा है, कट्टा तबंचे चल रहे, खुलेआम गोलियां, क्या ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? क्या मुझे तो मांग है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि शासन ही क्या काम का जब लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाए, और शासन के आड़ में अगर लोगों को भयक्रांत करने का काम किया जा रहा है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, लोगों को मारने का काम कर रहा है, तो शासन को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। मैं तो उससे भी आगे मांग करता हूं कि ममता जी के पास जरा से भी नैतिकता बची हो तो उन्होंने रिजाइन दे देना। लास्ट मेरा सवाल है मिश्रा साहब की, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी एनसीपी में फूट हुई और भाजपा और शिवसेना में गठबंधन की, ऐसी स्थिति में भाजपा में कलह शुरू हो गया, ऐसा हो रहा, क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि मुंबई प्रदेश में आप अच्छे पद पे हैं, आपको क्या सुधार है, क्या स्थिति है? देखिए, एनसीपी में फूट नहीं हुई है, इसको फूट नहीं बोल सकते हैं। एक बड़ा वर्ग एनसीपी का, जो 98% जो लोग हैं, नेता कार्यकर्ता, उनको लगता है कि पूरे देश का विकास माननीय मोदी जी कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व गौरव है। और शरद पवार जी ने भी, उन्होंने बताया, देखिए कि शरद पवार जी ने भी बताया कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, वही जीतेंगे। बार बार मंच पे मीडिया के माध्यम से आया। फिर शरद पवार जी की ओछी राजनीति, जनता से विश्वासघात, कुल से विश्वासघात, परिवार से विश्वासघात, साथियों से विश्वासघात, उससे लोग परेशान होकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने के लिए, महाराष्ट्र का विकास करने के लिए, इस विकास की राजनीति को समर्थन करने के लिए एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गई। तो विभाजन नहीं है। और जो भ्रष्टाचार को और धोखे को और खोखे को समर्थन करने वाले लोग थे, वो अलग थलग पड़े हुए हैं। और हम स्वागत करते हैं, अगर किसी को राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विकास पसंद और मोदी जी का नेतृत्व पसंद है, तो हम सब उसका करेंगे। और उसमें भाजपा में कोई असंतोष या का विषय नहीं है कि कोई असंतोष होता है। आप इसको सरल तरीके से ले लें कि घर में 5-10 बच्चे हैं, एक बाप के 5-10, एक परिवार में 5-10 बच्चे हो गए, तो सब सुखी रहते हैं, अपना अच्छे से एडजस्ट करके रहते हैं। लेकिन अगर 5 बहुएं आ जाती हैं घर में, तो घर वाले खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होते हैं ना, स्वागत करते हैं बहुओं का कि परिवार बढ़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब उनका स्वागत ही कर रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। खाली विरोधियों द्वारा खुद के मन को शांति करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में विरोध है, इस तरह का बात चल रहा है। नहीं, विपक्षी यही कह रहा था कि 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब मजा आएगा, अब 3 पार्टियां एकजुट हुई, अब भाजपा जिसको फोड़ फोड़ के लाने का काम करे, खुद भाजपा में भारी फूट होने की संभावना बढ़ गई है। तो इस पे हमने ये क्वेश्चन किया है, और इस पे आपका जो आपने खुल करके बात की, तो ये कहीं न कहीं तो दरार ऐसा आ रहा है जैसे कि मुंडे की बेटी को लेकर के आ रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं साहब? नहीं, पंकजा ताई मुंडे भारतीय जनता पार्टी की शीर्षस्थ नेताओं में से हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने खुद बोला कि जब मेरी निष्ठा पे सवाल उठाया जाता है, कहीं पे कुछ होता है, मैं नहीं मांगती हूँ, मैं कुछ नहीं, जब कुछ होता है तो वो सवाल लोग उठाते हैं और उस बात को लेकर के अलग अलग बातें बनाई जाती कि पंकजा ताई नाराज है। तो मैं नाराज नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से जुड़ी हुई, मैं संस्कार के साथ में काम करूंगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी। मैं दीनदयाल जी के विचारधारा वाली पार्टी के कार्यकर्ता हूं और रहूंगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया पिछले दिनों। धन्यवाद मिश्रा साहब, आप मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।